नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस सेशन में आपको बताएंगे पाउली अपवर्जन का नियम। पाउली अपवर्जन का नियम, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पाउली अपवर्जन का नियम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पाउली अपवर्जन का नियम। पाउली अपवर्जन का नियम, ठीक। पाउली अपवर्जन का नियम किसे कहते हैं? सबसे पहले हम उसके डिफिनीशन को जान लेते हैं। पाउली अपवर्जन नियम कहते किसे हैं? इसका नियम है, आप लोग राइट कर लीजिएगा, किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं होता है। किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं होता है। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा। किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं होता है। किस पाउली अपवर्जन का नियम क्या है? किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता। N, L और M के मान एक समान होते हैं। N, L, M के मान एक समान होते हैं, लेकिन S के मान में अवश्य भिन्नता होती है। N, L, M के मान एक समान होते हैं, लेकिन S के मान में अवश्य भिन्नता होती है। आप लोग राइट कर लीजिएगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग राइट कर लीजिए। अब चलो इसका एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल दे करके हम बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल n बराबर 1। n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है। n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। n बराबर 1, अब n बराबर क्या दे दिए? 1 दे दिया। l बराबर 0, तो m बराबर भी 0 होता है, तो s बराबर ±1/2। ये फार्मूला है। n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या जो कोष को प्रदर्शित करता है, और n का मान 1 2 3 4 5 6, और l जो होता है, l का मान n के मान पर निर्भर करता है। l का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है, और m जो होता है, जो l होता है या उसको प्रदर्शित करता है। m जो होता है ये कक्षक यानी ऑर्बिटल कक्षक को निर्धारित करता है। s जो होता है इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है। अब यहां पर हम देखेंगे n बराबर 1, तो l का मान 0, l का मान 0, m का मान 0 भी होता है, s का मान ±1/2, यानी इसके s के दो मान होते हैं। तो हम यहां देखेंगे n बराबर 1 है, l बराबर 0 को हम क्या प्रदर्शित करते हैं? s प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ जो विन्यास होगा 1s, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 इलेक्ट्रॉन हुए। तो अब यहां पर हम इसको प्रदर्शित करेंगे पाउली अपवर्जन का नियम। 1s
उपकोष के लिए 1s उस उपकोष के लिए 1s उपकोष के प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम यहाँ क्या करेंगे, n बराबर 1, n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0, s का मान क्या लिखे हमने +1/2। अब 1s उपकोष के द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0 और s का मान -1। यही आपका पॉलीफॉर्जन नियम है। किन्हीं परमाणुओं में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं होता। आप यहाँ देखेंगे 1s2 है तो 1s उपकोष के प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0, s का मान +1/2 और n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0, s का मान -1/2। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।